बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। एक दफ़ा हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह दारूम जा रहे थे। तो सुबह का सादिक का वक्त था। तो एक गांव के करीब से गुज़रे तो कुछ लोग खड़े हुए थे मस्जिद के बाहर। उन्होंने उनमें से एक आदमी ने कहा कि सूफ़ी साहब, हमारे मौलवी साहब आज नहीं आए तो हम परेशान खड़े हैं कि फ़जर की नमाज़ कौन पढ़ाएगा, तो आप नमाज़ पढ़ा दोगे? हज़रत ने फरमाया कि हाँ पढ़ा दूँगा। वो जानते नहीं थे कि ये कौन है। हज़रत ने नमाज़ पढ़ाई और उसके फ़जर की नमाज की दोनों रकतों में सूरत इखलास पढ़ दी। जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो लोगों ने कहा कि सूफ़ी साहब, तुम्हें नमाज़ नहीं पढ़ानी आती थी, तो तुमने हमारी नमाज़ ख़राब क्यों करी? दोनों रकातों में एक ही सूरत पढ़ दी। उन्होंने फरमाया, भाई इस तरह नमाज हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं हो जाती, तूने हमारी नमाज ख़राब कर दी। खैर हज़रत ने फरमाया कि आप किसी आलिम से पूछ लेना, अगर वो कहे कि नमाज हो गई तो ठीक है, अगर वो कहे कि नहीं हुई तो इसको दोहरा लेना। ये कहकर हज़रत रवाना हो गए। उन लोगों को नहीं ये समझ आया। तो उन्होंने कहा कि यार ये करीबी बड़ा मदरसा है, वहाँ एक बड़े मौलवी साहब हैं, उनसे जाकर इस बारे में मालूमात करते हैं। जब वो मदरसे में गए और कहा जी बड़े मौलवी साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि वो सामने कमरे में पढ़ा रहे हैं। जब वहाँ गए तो देखा तो वो ही सूफ़ी साहब वहाँ बैठे पढ़ा रहे थे। अब वो एकदम तो बड़े गड़बड़ा गए कि जिसको हम लड़ झगड़ रहे थे यही बड़े मौलवी साहब हैं। खैर हज़रत ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और फरमाया कि भाई कोई उज़्र हो या भूल जाए तो नमाज हो जाती है। और मैंने इसलिए एक रकत में सूरत इखलास पढ़ी कि कुल वल्लाह तकरीबन सबको आती है। तो आप लोग इमाम के इंतज़ार में खड़े थे और फजर का वक्त जा रहा था। अगर आप इसी तरह खड़े रहते तो सबकी नमाज फजर ज़ाय हो जाती, जो बहुत बड़ा गुनाह था। तो इसलिए मैंने ये दो सूरत, एक ही सूरत को दोनों रकातों में पढ़ा, ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी मजबूरी हो जाए कि इमाम साहब ना हो, कोई आदमी ऐसा ना मिले जिसको बाकी कुरान भी आता हो, तो जिसको सूरत इखलास आती है वो दोनों रकातों में पढ़ के और नमाज अदा कर दे, तो इससे नमाज हो जाती है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।